मेरा क्या गरजता है, क्या बोलता है। लव यू, लव यू टू। ये पवन नहीं है, आज से मैं भी पवन हूँ। आप सब क्या है? पवन सिंह जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद, कैंची छाप जिंदाबाद। 12 नंबर 1 तारीख को कैंची को बटन दबाना है और अपने भैया को जीतना है। लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। 1 जून को 7वें चरण का वोटिंग होना है, यानी कि आखिरी चरण जो है, जिसे 7वां चरण कहा जा रहा है। 7 चरणों में चुनाव हुए हैं और 7वें चरण का जो वोटिंग है वो 1 जून को होगा। बिहार की अगर बात करें तो 7वें चरण में 8 सीटों पर मतदान होने हैं। ऐसे में ये जो 8 सीटें हैं, अगर आप गौर करेंगे तो एक सीट जो ऐसी है जो हॉट होती नजर आ रही है, या फिर बोल सकते हैं हॉट सीट बन चुकी है। क्यों हॉट सीट है? आपको बता दें कि हम काराकाट सीट की बात कर रहे हैं और पवन सिंह ने इस सीट को हॉट बना दिया है। पवन सिंह यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इसी पर खास चर्चा करेंगे। सिर्फ पवन सिंह ही नहीं, बल्कि उनके साथ साथ जो उनके साथी हैं भोजपुरी सिनेमा से जो आते हैं और वहां पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सीट और भी ज्यादा हॉट बनती जा रही है। और मुझे लगता है जब तक नतीजा ना आ जाए तब तक ना सिर्फ बिहार के बल्कि बिहार के अगल बगल के जो और राज्य हैं, जो लोग भोजपुरी सिनेमा को जानते हैं, पहचानते हैं, सुनते हैं गाने, वो भी इस सीट पर अपनी नजर बना के रखें और पवन सिंह की गतिविधियों पर ध्यान लगा के रखें कि क्या पवन सिंह बाजी मार पाएंगे। क्योंकि कहानी अगर पीछे से देखेंगे कि तो बहुत सारे ऐसे भोजपुरी सिनेमा के एक्टर हैं जिन्होंने चुनाव तो लड़ा लेकिन पहली बार में जीत हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में क्या पवन सिंह इतिहास रच पाएंगे, इसी पे खास चर्चा करेंगे। अब खेसारी खाली एगो हीरो ना रही है, पवन सिंह ना। जब फिल्म सिटी बनी कम से कम 25-50 के तक काराकाट से हीरो निकल लिए। तो बस यही चाहिए और बस कैंची छाप और 12 नंबर याद रहे ना भैया। हमारे साथ हमारे सहयोगी भूपेन है। भूपेन, जिस तरीके से काराकाट सीट जो है वो हॉट बनती जा रही है और हॉट जब पवन सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवारी के लिए वहां से ऐलान किया तभी से वो हॉट बन गई और चर्चाएं बहुत तेज हो गई। उपेंद्र कुशवाहा हैं सामने, कहा यह भी जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है उन्हें कम नहीं आंका जा सकता, उनके पास वोट बैंक है, एनडीए से आते हैं, पीएम मोदी का चेहरा भी है उनके पास, तो पीएम मोदी को भी कम नहीं आंक सकते क्योंकि अभी भी लहर है पीएम मोदी की। थोड़ी बहुत कम हुई है अगर पिछले 2019 और 2014 की बात करें तो, जो राजनीतिक विशेषज्ञ जो इस बार बता भी रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे पवन सिंह की, खेसारी लाल यादव की। जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने उस भाई का हाथ थामा है जिससे थोड़ा बहुत तिकड़म भी देखने को मिला था, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल। काराकाट लोकसभा जो क्षेत्र है उसका नाम आम बिहारी जनता नहीं जानती थी, अब तक तो नहीं जानती थी। मैं भी बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता था कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र इस तरीके से चर्चाओं में आ सकता है। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा को वो एनडीए की तरफ से सीट मिला। उपेंद्र कुशवाहा पहले एनडीए में गए, उनका जो बार्गेनिंग जिस हद तक हुआ उन्हें एक सीट मिला और वो काराकाट मिला, ठीक है। वहाँ पे फिर पवन सिंह जब नहीं गए थे जब तक, तो काराकाट सीट को लेके कोई ऐसा चर्चा या किसी तरीके का जो हॉट सीट आज जो वो बन गया है काराकाट, वैसा कुछ सुनने को नहीं मिलता था। लेकिन पवन सिंह जैसे ही नामांकन दाखिल करते हैं, पहले पवन सिंह को आप जानते हैं कि बीजेपी से आसनसोल से टिकट मिला था, फिर उन्होंने टिकट वापस उन्हें लौटाना पड़ा। फिर उसके बाद चर्चा हुई कि पवन सिंह आरा से भी लड़ सकते हैं चुनाव, लेकिन फिर वो आरा से नहीं लड़े चुनाव। फिर ये भी चर्चा हुई कि पवन सिंह को आरजेडी ऑफर कर रही है, टिकट दे रही है। फिर पवन सिंह इन सारे कयासों को खारिज करते हुए और पवन सिंह चले गए काराकाट, क्योंकि काराकाट में एक समीकरण है। वहाँ पे आप जातीय समीकरण के हिसाब से भी पवन सिंह हो सकता है कि अपना सेफ साइड खेलने के लिए काराकाट को चुना, लेकिन पवन सिंह सेफ साइड की बात, सेफ साइड जो जातीय समीकरण है, जो वोट में सेंधमारी लगाना हो, उस समीकरण की मैं बात कर रहा हूँ। राजपूत वोट बैंक हो या यादव वोट बैंक हो या कुशवाहा वोट बैंक हो या निषाद वोट बैंक हो या मुस्लिम वोट बैंक हो, इन तमाम 4-5 जातियों का वहाँ पे बड़ा वोट बैंक है। बाकी और भी कुशवाहा और यादव की अगर बात कर रहे हैं तो फिर ये मैं उस पे आता हूँ कि कुशवाहा वोटरों की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप उपेंद्र कुशवाहा एक कुशवाहा समाज में चर्चित व्यक्ति हैं, सामाजिक स्तर पर जाने जाते हैं, सांसद भी रह चुके हैं, केंद्र में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो इसलिए वो उनके लिए भी सेफ सीट था। जब तक पवन सिंह नहीं थे तब तक उनके लिए सेफ सीट था। कुशवाहा समाज को कैसे घेरेंगे पवन सिंह, कैसे सेंधमारी कर सकते हैं कुशवाहा समाज के लिए? वहाँ पे अब देखिए जो पूरा समीकरण है, वहाँ पे आरजेडी ने दिया है, आरजेडी जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन की तरफ से राजा राम सिंह कुशवाहा है वहाँ के प्रत्याशी, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा है।
यादव एक निर्दलीय कोई प्रत्याशी है वहाँ पे, लेकिन उनका छवि उतना नहीं है। लेकिन पवन सिंह वहाँ पे आप देखेंगे कि 2 से 2.5 लाख वोटर यादव समाज से आते हैं, 2 से 2.25 लाख के वोटर राजपूत समाज से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से भी 2-2.5 लाख वोटर हैं, कुशवाहा समाज से भी लगभग। तो इन 3, 4, 5 जातियों का वोट बैंक वहाँ पे बड़ा है। तो पवन सिंह भी सेफ साइड खेल के वहाँ पे गए कि राजपूत वोट बैंक मिल जाएगा। और जो जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा है कि भोजपुरी के पावर स्टार माने जाने वाले पवन सिंह के प्रचार में जो भोजपुरी जगत में दोनों जो एक दूसरे से कट्टम कुट्टी खेलते रहते हैं, जिसको लेके तमाम आप देखेंगे कि जैसे अक्षरा पवन का विवाद, तो वैसे ही खेसारी और पवन सिंह का भी विवाद काफ़ी चर्चाओं में बना रहता है। लेकिन अब वो बड़े भाई और छोटे भाई, पवन सिंह गाना भी गाते हैं कि तोहरा जैसन भाई कहाँ, इस तरीके का। तो वो स्टेज से भी कि हमार भाई जीती तो हम बार यही बिल्कुल। तो जब खेसारी लाल काराकाट पहुंचते हैं और 10 से 12 रैलियां वो करते हैं खेसारी लाल यादव, तो उसके वजह से यादव वोट बैंक में भी सेंधमारी का, तो खेसारी को यादव वोट बैंक में सेंधमारी के लिए बुलाया गया है एक तरह से। बिल्कुल। और जिस तरीके से भोजपुरी जगत से दोनों ताल्लुक रखते हैं और भोजपुरी जगत में आज के वक्त में इन दोनों का दबदबा है, इनके अलावा कोई ऐसा चर्चित या मेन स्ट्रीम जो भोजपुरी सिनेमा है या भोजपुरी जो धारा है, वहाँ पे इन दोनों के अलावा किसी को आप नहीं देख पाएंगे जो मेन स्ट्रीम है। तो पवन सिंह वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, एक तो जातीय समीकरण, दूसरा चीज़ था निर्दलीय हैं, फिर भी उनको प्रचार प्रसार के लिए तमाम भोजपुरी जगत से जितने भी कलाकार हैं सभी गए। लेकिन सबसे अंतिम दिन कल यानी 29 मई को सबसे अंतिम दिन खेसारी लाल यादव गए। तो खेसारी लाल यादव के जाने के बाद आप देखेंगे कि 10-10 सभाएं उस दिन हुई पूरे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। 10 सभाएं किया इन दोनों ने मिलके, और उसके बाद एक पूरा माहौल जो बन जाता है ना, वो वेब। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर पवन सिंह, खेसारी लाल के जाने से पवन सिंह अगर यादव वोट बैंक में सेंधमारी करते हैं, राजपूत वोट बैंक तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें नो डाउट कि वो लोग बीजेपी एनडीए को वोट करेंगे, लेकिन पवन सिंह को जाति के नाम पे और पवन सिंह के एज ए कलाकार पावर स्टार के नाम पे पवन सिंह वहाँ भी वोट हासिल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के लिए सिरदर्दी बन रहा है। सिरदर्दी बन रहा है। एक बार पवन सिंह का टाइमलाइन बता देते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई इस खेल की। सबसे पहले बीजेपी का जो लिस्ट आया उसमें आसनसोल से पवन सिंह को टिकट दिया गया। पवन सिंह ने बहुत सारी, उसके बाद से हंगामा हो गया कि उन्होंने इतने भद्दे गाने गाए हैं, बहुत सारे पीछे का कुछ कहानी रहा होगा, बट लेकिन पवन सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया। उसके बाद से पवन सिंह ने एक्स पे एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि मेरी माँ का सपना था चुनाव लड़ना, तो मैं लड़ूंगा चुनाव। उसके बाद से उन्होंने ऐलान किया कि वो काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चर्चा ये भी थी कि वो आरा से लड़ सकते हैं, जहां से वो हैं भी, और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि आरा से उन्हें लड़ना चाहिए। लेकिन उनकी जो भी, आप जैसे भूपेन ने बताया कि समीकरण को साधने के लिए, जातिगत समीकरण को साधने के लिए वो शायद उनको लगा होगा कि वो यहाँ से ज़्यादा चांस है उनके जीतने के, तो वो इसलिए आ गए काराकाट। उसके बाद से उन्होंने और उनकी माँ दोनों ने वहाँ से पर्चा भरा, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि पवन सिंह को थोड़ा शक था कि शायद उनका पर्चा जो है वो रिजेक्ट हो जाए, इसलिए चुपके चुपके माँ से भी पर्चा भरवाया गया। लेकिन जब दोनों का पर्चा एक्सेप्ट हो गया तो माँ के पर्चे, माँ उनकी जो है उन्होंने नाम वापस ले लिया। अब पवन सिंह वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और साथ साथ ये भी आपको बता देते हैं कि बीजेपी ने अब, क्योंकि बीजेपी पार्टी में वो शामिल हो चुके थे, तो अभी अभी खबर ये भी आई थी कुछ दिन पहले कि बीजेपी ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया है। ये खबरें भी चल रही थी कि बीजेपी उनसे बार बार ये भी बोल रही है कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए, आप अपना नाम वापस ले लीजिए। बीच में खबरें ये भी आ गई थी कि शायद पवन सिंह नाम वापस ले सकते हैं, जैसे कि मनीष कश्यप जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो क्या फिर से जो भोजपुरी के कुछ सितारे हैं जो अब राजनीति में हैं वो क्या पवन सिंह से बात कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी खबरें आई थी। लेकिन पवन सिंह टिके रहे और अब जो है थोड़ा बहुत जिस तरीके से बोला जा रहा था कि पवन सिंह बिल्कुल नहीं जीत सकती, अब जो वहाँ का माहौल है काराकाट का, लोग पवन, हर बच्चे के नाम जबान पे, हर बूढ़े के जबान पे, हर जवान के जबान पे पवन सिंह का नाम है। ऐसे में दिक्कतें जो हैं, जो सामने उनके कैंडिडेट हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके लिए दिक्कतें बढ़ सकती, क्योंकि पवन सिंह ना सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं बल्कि उनकी धाक भोजपुरी सिनेमा पर भी है। ऐसे में जो युवा हैं वो एज अ फैन उनको वोट दे सकते हैं, तो ये पवन सिंह के पास पावर है। कुछ कहना चाहेंगे भूपेन, क्योंकि समय का भी कमी है।
बिल्कुल जिस तरीके से पवन सिंह को आप कह रही थी कि भोजपुरी में जो उनका गाने हैं या जो उनका पॉपुलैरिटी है भोजपुरी सिनेमा, या जो आप कह ले विशेषण उनके लिए जो एडजेक्टिव यूज होता है पावर स्टार जिस तरीके से, तो वो वोट बैंक उनके पास तो है ऑलरेडी। पवन सिंह आरा छोड़ के इसीलिए काराकाट गए थे क्योंकि वहाँ सेफ साइड है। आरा में आर.के. सिंह का एक अपना वजूद है और एक अपना ज़मीन पे काम है और उनका पकड़ बहुत मजबूत है और केंद्रीय मंत्री भी रहे। तो खेसारी लाल के जाने के बाद कहीं ना कहीं वो एक धुरी जो बदलती है, जो भोजपुरी सिनेमा में, भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में जो इन दोनों के बीच जो कट्टम कुट्टी या मारा पिट्टी जो होता है, वो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक तौर पे वो अब उसको बहुत ही मिठास तरीके से और बहुत ही प्रेजेंट किया जा रहा है। और उसका असर मैं अपने दर्शकों से, इंडिया न्यूज़ के दर्शकों से ये भी हम लोग बताएंगे कि आप देखेंगे कि जब इन दोनों के बीच भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में जब लड़ाई होता था तो यादव वर्सेस राजपूत होता था। अभी आप छपरा का पिछले दिनों इंसिडेंट देखेंगे कि वहाँ भी जो घटना हुई है, जो गोली कांड हुआ है, वो भी यादव राजपूत के बीच एक तरीके से बनाने की जो राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग हैं, उनको ये कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। मैं दर्शकों से कहूँगा कि देखिए, जब इतने दूर विरोधी जब एक साथ यादव और राजपूत पवन सिंह के लिए खेसारी लाल यादव जाके प्रचार कर सकते हैं और भाई को मतलब अपने सीने में रख रहे हैं, तो ये एक मैसेज भी है। भले पवन सिंह जीते या हारे, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना एज अ मीडिया, लेकिन ये एक मैसेज भी देना कि समाज में कहीं से भी आप दुर्भावना ना पाले किसी भी जाति और धर्म को लेकर के। तो बिल्कुल अब तो 4 जून को पता चलेगा कि पवन सिंह किस जातीय में सेंधमारी कर रहे हैं, किस जाति के वोट में सेंधमारी कर रहे हैं, वो कितना सिरदर्द बन सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा के लिए, और उपेंद्र कुशवाहा क्या वहाँ से हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कि क्या पवन सिंह बाजी मार पाएंगे। पवन सिंह ने सारे हथकंडे अपना लिए हैं। उन्होंने, जैसे कि भूपेंद्र ने बताया, कि खेसारी लाल यादव को भी बुला लिया मंच पे, जो दूरियां थी वो खत्म हो गई। हालांकि कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। राजनीति में अपने लाभ के अनुसार हम लोगों का फायदा उठाते रहते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पवन सिंह राजपूत वोटरों के साथ साथ यादव को लुभा पाएंगे। क्या जो वहाँ के नौजवान हैं उनके फिल्मों को लेकर उन्हें वोट देंगे या फिर नहीं देंगे, ये तो 4 जून को पता चलेगा।